डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अंबाला में विभिन्न स्कूलों को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एक तरफ तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, तो दूसरी तरफ अंबाला प्रशासन ने पहुंचकर कमान संभाली और जांच शुरू कर दी। अंबाला से सांसद से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जब स्कूलों को ये धमकी भरा मेल आया उसके बाद देखने में आया कि बम स्क्वाड टीम जल्दी नहीं पहुंची, बल्कि कई घंटों के इंतजार के बाद स्क्वाड टीम पहुंची। इसके बाद वहां पर चेकिंग की गई। उन्होंने ये भी मांग करते हुए कहा कि देरी से आने की वजह की जांच होनी चाहिए और भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में अब कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी इस तरह के काम करते हैं उनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। लेकिन सामने ये भी आ रहा है कि जो तैयारी हमारे पुलिस बल की होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दी। कई स्कूलों में तो बताया गया कि सुबह से ही थ्रेट आ गया था, लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और बाकी पुलिस की टीमें स्कूलों को जो है वो कॉर्डन नहीं कर पाई थी, उनकी चेकिंग नहीं कर पाई थी। तो ये चिंताजनक विषय है। पुलिस तो हमारी हमेशा मुस्तैद रहनी चाहिए और ये जो देरी हुई है इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि कहीं अगर कोई ऐसा गलत हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती। कि कई स्कूलों में जहां सुबह ही इस तरह का थ्रेट आ गया था वहां दोपहर तक भी कोई स्क्वाड कोई टीम नहीं पहुंची जो वहां पर उसको एरिया को जो है वो चेक कर पाती। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसी नहीं जी, देखिए कानून व्यवस्था पूरी की पूरी आप देखें उसका बहुत बुरा हाल हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की अभी जब रिपोर्ट आई थी उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार से जो अपराध है वो बढ़े हैं और वो रिफ्लेक्ट होता है जब आप देखते हैं कि जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं जो 5 साल के लिए बनती हैं, पिछले वाली भी फेल हुई, उससे पिछले वाली भी फेल हुई, कि लोग जो हैं जिन्हें यहाँ आना चाहिए, प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही। उल्टा जो लगी हुई हैं वो छोड़ छोड़ के जा रही। क्योंकि कहीं गोलियां चल रही हैं दिन दिहाड़े, कहीं पर जो है वो फिरौतियां मांगी जा रही हैं। पूरे हरियाणा के अंदर ये हालात हैं, जिसके कारण से जो हमारा हरियाणा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप से जाना जाता था, आज उसकी जो छवि है वो धूमिल हुई है और सरकार मानने को तैयार नहीं। विधानसभा के सेशन में भी जब आपने देखा था, जब चर्चा हुई, देखिए जब तक मानेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। समस्याएं हैं, उनका एडमिशन होना चाहिए, मानना चाहिए, तभी तो कोई सुधार होगा। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इस भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता जो है वो यही है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। जब तक मानेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। जल भराव है कैंट के अंदर, आपने देखा खास तौर पे टांगरी के आसपास मंत्री जी का बयान आया कि अंबाला कैंट के अंदर तो जल भराव ही नहीं हुआ। कि क्या वो क्षेत्र अंबाला छावनी का क्षेत्र नहीं है? हमारा कैंट का इंडस्ट्रियल एरिया क्या अंबाला छावनी का क्षेत्र नहीं है? वो अंबाला छावनी का ही क्षेत्र है और हर साल बहुत नुकसान जो है गांव वासियों को भी, वार्ड वासियों को भी और इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बार बार इतना ज्यादा जो रेत भर गया है उसको हटाना चाहिए, वो भी नहीं हट पा रहा। कि हालात ये हैं, जो आसपास के वार्ड हैं टांगरी के पास, तो नदी ऊंचाई पे बह रही है और जो हमारे वार्ड हैं वो उससे नीचे है उनका स्तर, तो जिसके कारण से जो नदी है वो अपना रास्ता बदल रही है। जो हमारे नाले हैं बड़े बड़े, उनमें आप देखिए, चाहे वो केडी हॉस्पिटल के साथ है, उसमें पानी चलता ही नहीं, जबकि उसमें तो रेगुलर पानी चलना चाहिए, वो चल ही नहीं रहा क्योंकि उसकी
तरीके से सफाई नहीं हो पा रही। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो समय से होती रहें तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।